नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो एक घर का नक्शा 3D में रहने वाला है, जिसमें कि हम 15 बाय 60 फीट के प्लॉट में एक घर का नक्शा 3D में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले 2D में हमने प्लान बनाकर इस यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि लोगों को समझने में थोड़ी समस्याएं होती है 2D में। इसलिए यहाँ पर हम इस वीडियो में 3D में आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हॉल, किचन, लेट बाथ, किचन कैसे हम यहाँ पर सेट करते हैं। यह जो हम प्लान हमने यहाँ पर 3D में तैयार किया है, जो डिज़ाइन किया है, यह 15 फीट की चौड़ाई में है और 60 फीट की लंबाई में है। और सेकेंड नंबर पे मैं इसकी बात करूँ, यानी कि एंट्रेंस की, यानी कि इसका जो मुख्य फेस रहेगा वो वेस्ट फेस रहेगा, यानी कि पश्चिमी मुखी घर का यह नक्शा है। और हमारे क्लाइंट जो कि हमारे रिलेटिव है, उन्होंने वास्तु के अनुसार यहाँ पर प्लान बनाने की डिमांड की थी। तो यहाँ पर हमने जो घर का डिज़ाइन तैयार किया है वास्तु के अनुसार किया है, और क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्हीं को देखते हुए यह डिज़ाइन बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाया है, 60 फीट में न बनाते हुए 56 फीट में बनाया है। यही हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको सामने की ओर 4 फीट की लंबाई में एक ओपन एरिया बरामदे के तौर पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बरामदा दिया है जो कि 4 फीट लंबा और 15 फीट की चौड़ाई में कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। इसके लेफ्ट साइड से ही हमने यहाँ पर एक खुला हुआ एरिया दिया है जो कि लगभग 5 फीट है। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा गेट 5 फीट की चौड़ाई में लगा सकते हैं। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें कुछ हमने यहाँ पर सोफा यूनिट कुछ इस प्रकार से लगाया है, और यहाँ पर इसी एरिया में हमने स्टेयरकेस को एल शेप में बनाया है। अब दोस्तों, सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मैंने वॉल बनाई है, वॉल की जो हाइट है वह दरवाजे की हाइट यानी कि 7 फीट की हाइट पर बनाया है कॉलम और वॉल को। वो इसलिए बनाया है ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में यह जो वॉल रहेगी, हमने स्लेब के साथ 11 फीट की हाइट में यहाँ पर इस प्लान को डिजाइन किया है, उसी के अनुसार यह स्टेयरकेस को बनाई गई है। सामने की जो दीवार है आप देख रहे हैं, यह सिर्फ 3 फीट की हाइट में इसलिए है, हमारे क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट थी कि उनको यह जो एरिया है, जो कि एरिया की साइज की बात करें 14 फीट की चौड़ाई में और 13 फीट की लंबाई में है। इसमें जो स्टेयर केस भी है, इनको यहाँ सिटिंग आउट एरिया रखना चाहते थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस वॉल को 3 फीट की हाइट में क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बनाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी डायमेंशन है वॉल के इनर से इनर को यहाँ पर हमने बताया है। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक मेन डोर दिया है जो कि 3.5 फीट में है। और इस मेन के डोर के द्वारा हम आगे हम एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर हम हॉल एरिया में आते हैं। हॉल एरिया कुछ इस प्रकार से हमने डिजाइन किया है, जिसकी साइज की बात करें 14 फीट 4 इंच चौड़ाई में और 10 फीट की लंबाई में यह हमारा हॉल एरिया है। इसमें सोफा यूनिट कुछ इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। सामने की ओर हमने यहाँ पर टीवी यूनिट को बनाया है, कुछ इस प्रकार से फर्नीचर में आप काम करवा सकते हैं, जिसमें कि आप शील्ड वगैरह या फिर कुछ आप डिजाइन की चीजें, और या फिर हम इस जगह पर बुक्स वगैरह को भी रख सकते हैं। अब इस हॉल में हम विंडो को यहाँ पर हमने किस प्रकार से सेट किया आप यहाँ पर देख सकते हैं। विंडो जो कि हमने सिर्फ 3 फीट की चौड़ाई में बनाई है। 3 फीट की चौड़ाई में हमने विंडो इसलिए दी है ताकि यहाँ पर जो हमने स्टेयर केस दी है, स्टेयर केस के अंदर विंडो ना आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर 3 फीट की चौड़ाई में ही विंडो को डिजाइन किया है। दोस्तों, इसी के हम आगे बढ़े तो हॉल के पीछे की साइड अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक टॉयलेट, एक बाथरूम और एक हमने यहाँ पर ओटीएस डिजाइन किया है। इस टॉयलेट की साइज की बात करें दोस्तों, तो यह 4 फीट की चौड़ाई में है और लंबाई 3 फीट 6 इंच रहेगा। इसमें हमने जो सीट लगाई है, इटालियन सीट लगाई है, आप चाहे इसमें देसी सीट भी लगा सकते हैं। इसी के हम साइड में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इस जगह डोर दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा बाथरूम रहेगा, इस बाथरूम की साइज की बात करें दोस्तों, तो यह 4 फीट 6 इंच चौड़ा और 4 फीट की लंबाई में रहेगा। और बाथरूम में और टॉयलेट में हमें वेंटिलेशन चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यह ओटीएस दिया है जो कि 2 फीट की चौड़ाई में और 4 फीट की लंबाई में रहेगा, यानी कि 2 बाय 4 फीट का यह ओटीएस है। अब इस ओटीएस के द्वारा हम इस टॉयलेट में और बाथरूम में हमें वेंटिलेशन हम लगा सकते हैं। अब वेंटिलेशन यहाँ पर सो इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि वेंटिलेशन हम 7 फीट की हाइट के ऊपर लगाने वाले हैं। और इसी के हम बाहर देखें दोस्तों, बाथरूम के बाहर यहाँ पर हमने एक बेसिन को बनाया है। यहाँ पर जगह काफी है जो कि 4 फीट की लंबाई में है
और चौड़ाई की बात करें तो 3.5 फीट की चौड़ाई में है। तो यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन भी आराम से आ सकता है और इस बेसिन को उठाकर आप इस वाली दीवार में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिन को छोटा बनाना होगा, तभी आपका यहाँ पर वॉशिंग मशीन आ सकता है। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक पैसे दिया, यानी कि यहाँ पर हमारी एक गली होने वाली है और इस गली की चौड़ाई की बात करें तो 3 फीट 6 इंच है। और यहाँ पर जो हमने डोर दिया है, इस डोर के द्वारा हम इस बेडरूम में एंट्री करेंगे। बेडरूम की साइज जो कि 10 फीट 8 इंच चौड़ा और 10 फीट की लंबाई में रहेगा। कुछ इस प्रकार से हमारा बेडरूम में हम बेड को लगा सकते हैं। इस बेडरूम में हमने यहाँ पर एक विंडो दी है। अब ये विंडो हमने कहाँ दी है, यहाँ पर हमने एक ओटीएस बनाया है। ठीक है, इस ओटीएस की ओर हमने ये विंडो को डिजाइन किया है। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर इस बेडरूम के बाद इस पैसे से हम एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक पूजा यूनिट को दिया है। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो डोर को लगाया है, ग्लास का डोर, यानी कि हम सी थ्रो ग्लास यहाँ पर हमने डोर के तौर पर लगाया है। कुछ इस प्रकार से हमारा पूजा रूम रहने वाला है। कुछ इस प्रकार से हम गणेश जी की मूर्ति को हमने यहाँ पर रखा है। इस पूजा रूम की हम साइज की बात करें तो 4 फीट चौड़ा है और 5 फीट की लंबाई में है। तो बहुत ही छोटा है, लेकिन काफी अच्छा सुंदर यहाँ पर पूजा रूम है। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट में हमने किचन को सेट किया है। कुछ इस प्रकार से आप किचन की डिजाइन को देख सकते हैं। किचन की साइज की बात करें तो 10 फीट 8 इंच चौड़ा और 7 फीट की लंबाई में यहाँ किचन रहने वाला है। किचन कुछ इस प्रकार से हमारा है और इसी के पीछे की ओर यहाँ पर हमने एक स्टोर दिया है। ठीक है, ये हमारा स्टोर है जो कि किचन से अटैच रहेगा, जिसकी साइज की बात करें तो 4 फीट 6 इंच चौड़ा और 5 फीट की लंबाई में रहेगा। और इसी साइज के अंदर दोस्तों, तो यहाँ पर 3 फीट की चौड़ाई में और 1.5 फीट की लंबाई में यहाँ पर हमने एक ओटीएस दिया है। ये ओटीएस हमने इसलिए दिया है ताकि बेडरूम में, इस स्टोर में और इस पूजा रूम की तरफ हमें आराम से लाइट और एयर हमें मिल पाए। हम यहाँ पर वेंटिलेशन देने वाले हैं स्टोर में, वो हमारा 7 फीट की हाइट के ऊपर रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर उसको शो नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह डिज़ाइन जो हमने 3D में बनाया है कैसा लगा, हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आपके प्लॉट का साइज जरूर लिखेगा, ताकि आने वाला वीडियो आपके प्लॉट के ऊपर भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।